अतुल, हम आपको बहुत मिस करेंगे। इंडिया मिस करेगा आपको, क्योंकि ये आपका परिवार था जिसको लेके चलते थे। ये आपके संबंधी और ये आपकी लाइफस्टाइल, जीवन की शैलियाँ जो चल रही थी, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसके ऊपर में मैंने सोचा कि आपको एक श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या है, कैसे है, कुछ भी चीज़ें मुझे जितना सुना, जितना समझा, बस उतना ही है, उसी के ऊपर मैं करूँगा। यही मेरी श्रद्धांजलि है आपको। नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक सब्जेक्ट पे मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत समय से एक विचार आ रहा था कि क्या होता है जब एक महिला की कामनाएं, इच्छा वो पुरुष के सहन शक्ति की परीक्षा बन जाती है। आजकल हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं का इच्छाएं, कामनाएं किस हद तक और किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या करना चाह रहे हैं। खुद उनको भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। और ये तब से ज़्यादा हुआ है जब कुछ महिलाओं में स्वच्छंदता की ज़्यादा बीमारी हुई। वो मतलब कब से, जब से वो इंडिपेंडेंट होने लगी, मतलब कि नौकरी पेशा में काम में शामिल हो गए, तब से ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा। अभी रिसेंटली भारतीय मानस पटल पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सूचना सेठ का मामला अभी गरमाया था, ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी कायदे से ख़त्म भी नहीं हुआ है। और उसमें मुद्दा यही था कि आपराधिक प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा हो गई थी उनके अंदर में कि अपने पति से नाराज़गी की वजह से उन्होंने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। कत्ल करके वो गोवा से बेंगलोर तक गाड़ी में खुद साथ में लेके, एक माँ अपने बेटे का कत्ल करके अपने ही साथ में लेके जा रही है, जिसको कि ये बात समझ से परे है थोड़ा सा कि कैसे और क्या। उस माँ के दिल पे जरा भी कुछ ये नहीं आया कि आखिरकार ये होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, अभी रिसेंटली एक नया ताज़ा हुआ है अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी पत्नी की इच्छाओं और कामनाओं की वजह से क्या हुआ। उनके घर वाले भी अपना चाहत कुछ अलग से रखने लगे, कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। उनके आपस के संबंधों की वजह से भी जो है कुछ ऐसा उनके पत्नी की कामनाएं होने लगी जो कि भारतीय समाज के हिसाब से भी ठीक नहीं बैठता है। अब कोई भी भारतीय है तो अपने पति पत्नी के संबंधों में वो भारतीयता के हिसाब से ही रहेगा, कोई विदेशी तो हो नहीं जाएगा वो। तो खैर, ये अपनी बातें हैं अपनी जगह पे। तो एक कहावत है कि हम आज उस दहलीज पे खड़े हैं जिसके दरवाजे सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं, वन वे रोड, लौटने का रास्ता नहीं है। या तो हम जा सकते हैं या हम लौट सकते हैं, दो में से एक ही काम कर सकते हैं। तो लौटने का रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि पुरुष समाज में, भारतीय समाज हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा था। जब तक पुरुष, महिलाओं की इंडिपेंडेंसी होना भी ज़रूरी है, ऐसा मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उसकी आड़ में ये हो रहा है गलत कि जब से इंडिपेंडेंट होने लगी महिलाओं, तो जब तक पुरुष नौकरी पेशा वाले हुआ करते थे तो वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाला करते थे। उनको लगता था कि ये पूरे घर की जिम्मेदारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, ये हमारी जिम्मेदारियों के उसमें आते हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर में जब से आया तो उनके अंदर में इंडिपेंडेंसी की ये आ गई कि नहीं, जो कुछ भी हमारा है तो वो हमारा ही है और सिर्फ हमारा है, इसके अलावा और किसी का नहीं है, और हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि पुरुष ये समझता था कि हमें सबकी ज़रूरत है, सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? अब भारतीय समाज में शादी विवाह एक ऐसा जंजाल होता चला जा रहा है कि आप अपने रिश्तों में भी अगर जानबूझ के, समझ के भी अगर आप देखें तो आपको ऐसे तमाम मतलब उदाहरण मिल जाएंगे कि रिश्तेदारियों में भी बताए गए। आपस में लोग जानते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऐसा लगता है कि जैसे आपने अगर जाना पहचाना नहीं तो आपको धोखा हो सकता है, हो भी रहा है। और
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई हैं, जिनमें कि आप अगर शादी करने जाते हैं किसी लड़की के साथ में तो आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो करती क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उसका सामाजिक दायरा क्या है, और उसका, जैसे लड़कों में देखा जाता था पहले एक समय में कि इसका उठना बैठना किसके साथ में है, तो ये कि उनका उठना बैठना किसके साथ में है। क्योंकि वो जब तक अविवाहित हैं तब तक वो क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं ये उनका अपना मैटर है। विवाह के बाद में फिर एक समाज का दायरा बन जाता है। समाज का दायरा ऐसा होता है कि उसमें जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सामाजिक रूप से भला या बुरा की श्रेणी में गिनती की जाती हैं। अब मसला ये है कि जब भी शादी करने जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं, लोग खाली सिर्फ ये देखते हैं हाँ लड़की अच्छी है, सुंदर है, देखने में है, कद काठी ठीक है चलो हो गई शादी। लेकिन पहले और लड़कों के लिए क्या देखा जाता था, घर कैसा है, खानदान कैसा है, पिताजी कैसे हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन लड़की के मामले में कोई आदमी कुछ भी इंक्वायरी नहीं करता कि उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका समाज कैसा है, उसके रिश्तेदारों में उसकी पहचान कैसी है। क्योंकि अगर वो लड़की आपराधिक प्रवृत्ति की है, आपराधिक प्रवृत्ति मतलब कि कत्ल करने वाली नहीं, मतलब उसकी विचारधाराएं अगर कुछ अलग हैं तो उसके रिश्तेदारों को पता होगा। दूसरी चीज़, उसकी माँ को देखना। सबसे ज़रूरी ये हो गया है कि आज के समय में अगर किसी लड़की को आप शादी करने जा रहे हैं तो उसकी माँ को देखिए, क्योंकि माँ एक ऐसी छाया है जिसकी प्रति छाया उसकी बेटी के ऊपर में 100% आता है। क्योंकि जैसा माँ करती है अपने घर में, वो अगर अपने पति के साथ में, मतलब लड़की के पिताजी के साथ में जैसा व्यवहार करती आ रही है, जैसा अपने समाज में लोगों के साथ करती आ रही है, वो उम्मीद करती है और वैसा ही अपनी बेटी को बनाने की कोशिश करती है कि नहीं ये गलत है, तुमको इनके साथ नहीं रहना। ये मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि अगर आप कहें तो मतलब वो उस श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है कि जिससे कि माँ खुद एक जिम्मेदार हो जाती है उस अपनी खुद की लड़की की बेटी का घर टूटने में। तो अगर आपने माँ को नहीं देखा, माँ का चारित्रिक व्यवहार कैसा है अपने पति के साथ में, मतलब अगर वो अपने पति को दबा के रखती है और पैसे वाली है, उसका ध्यान पैसे की तरफ जाता है। लड़की की बात अगर की जाए तो लड़की का ध्यान अगर पैसों की तरफ ज़्यादा जाता है तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब वो ज़्यादा पैसे वालों के तरफ में अट्रैक्ट होगी और आपका घर बिगड़ सकता है। दूसरा, आप उस महिला की तरफ में ज़रूर कोशिश करिए, उस लड़की की तरफ जो स्वच्छंदता से कहे कि अबे ओए तुम फ़ोन रखो, मैं फ़ोन करती हूँ, मैं अपने घर में अपने माँ बाप को संभालती हूँ, अपने परिवार को संभालती हूँ, तुमसे मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। सेल्फ इंडिपेंडेंसी इसको कहते हैं कि जब वो लड़की खुद स्वतः आपको किसी चीज़ को करने से रोके तो इसका मतलब है कि वो लड़की जिम्मेदारियों को वहन करना जानती है। अपने सोशल समाज में अगर लोगों को गिफ्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उठना बैठना, लोगों के बीच में बैठ के बात करना, अपनी पैठ बनाना, उसकी पहचान कितनी है, कितने लोगों के साथ में हो जाना, ये एक चारित्रिक व्यवहार में गिनती की जाती है, जिसको कि अगर आप देखें तो वो लड़की शायद आपके लिए फिट बैठेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ गांव की लड़की आई तो गांव के लड़की के साथ में हम शादी कर दें, अपने से छोटे घराने की लड़की की से शादी कर दें, ये सब बातें अब आज के समय में कोई मतलब नहीं रहेगी, गौड़ हो गई हैं। क्योंकि जो छोटे घर से लड़की आएगी वो उसके ख्वाब इतने ऊंचे रहेंगे कि वो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो लेकिन उसके ख्वाबों की पूर्ति कर पाना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इंडिपेंडेंट लड़की, वो जो आपको लगे कि हाँ वो अपने माँ बाप को संभाल रही है, अपने घर को संभाल रही है, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियों को वहन कर रही है, जब वो नौकरी में कर रही है, या उसके अंदर विचारधारा है, या बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है जिसको कि अपने सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान है, आप उस लड़की की तरफ ध्यान दीजिए तो शायद आपको उसकी कामनाएं और इच्छाएं उतनी कम नज़र आएंगी जितनी बाकियों में रहेंगी। बस यही एक विचार आया था आपके साथ में, सोचा शेयर करूं। तो अतुल सुभाष के केस के बाद में यही निकल के आया है। इस पे प्लीज़ आप अपना, मेरे विचारों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।